हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 9 की मिसलेनियस के लास्ट 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, उनको हम आज फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो अपना 20 है वो है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमें प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, कोई भी एक लाइन है उसके मिड पॉइंट, ये एक लाइन है, ठीक है, A और B, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 7 एंड 3, 9। फाइव 7 एंड 3, 9, ठीक है। तो प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point 5, 7 and 3, 9 is the same as the point of the line segment joined the 8, 6 and 0, 10। एक और लाइन सेगमेंट है, ये मान लेते हैं P और Q, इसकी मिड पॉइंट है P, सॉरी कुछ भी मान लो, हम मान लेते हैं इसको, चलो P मान लो, इनको कोई और नाम दे देते हैं हम, Q और R दे देते हैं। क्या दे देते हैं? Q और R, और इसका मिड पॉइंट है S। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं हमें वो कितने गिवन हैं? 8, 6 एंड 0, 10। ठीक है, उसने कहा है कि 2 लाइन सेगमेंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट ये हैं और उनका जो मिड पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट सेम है। क्या है? कोऑर्डिनेट सेम, यानी इसमें एक्स वाई की वैल्यू और इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या है? सेम टू सेम है, और ये दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब 1:1 में डिवाइड करेंगे। कितने में करेंगे? 1:1, यानी ये M1 और ये M2, इसमें भी ये M1 और M2। अब हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों के जो मिड पॉइंट हैं उनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे हैं? इक्वल। तो उसके लिए क्या करना होगा? कुछ भी तो नहीं करना होगा, सिंपल से कोऑर्डिनेट ही तो फाइंड करने हैं। इस लाइन के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो और इस लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो, दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो, सेम आ जाते हैं, ये तो प्रूफ हो जाएगा, और सेम ही आएंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देख, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P क्या है? मिड पॉइंट है। ऑफ AB, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P हमें पता है x कैसे फाइंड करते हैं, हम इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, क्योंकि M1 M2 क्या है? 1 1 है ना, तो इसलिए यही फॉर्मूला लगेगा, y2 प्लस y1 अपॉन में M1 प्लस M2, इसकी जगह 2 आएगा। इस फॉर्मूले से x और y की वैल्यू इसकी फाइंड हो जाएंगी और ऐसे ही इसकी फाइंड हो जाएगी। तो देखो x क्या आएगा अपने पास? x1 और x2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। कितना आएगा? 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5 एक ही बात है, 2। ये हो जाएगा 8/2, 4 आ चुका है। क्या गया है? 4। अब निकालते हैं y के, तो 9 प्लस 7/2, ये आ जाएगा 8। ठीक है, 9 प्लस 7 कितने हो गए? 16/2, 8। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ चुके हैं? 4 एंड 8। इसके आ चुके हैं अपने पास कोऑर्डिनेट 4 एंड 8। ठीक है, सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब हम QR लाइन के लिए निकालते हैं। तो जो S है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ QR। S इज मिड पॉइंट ऑफ QR, कोऑर्डिनेट ऑफ S, तो फॉर्मूला सेम यही लगेगा,
बस x1 x2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां से देखो 8 प्लस 0 8, 8/2 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 6 प्लस 10 या 10 प्लस 6/2 कितना हो जाएगा 16/2 8। तो कोऑर्डिनेट ऑफ s क्या आ गए 4 and 8। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल है किसके मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर के। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट और इसके क्या आ गए इक्वल आ चुके। तो हेंस P कितना है 4 and 8 इक्वल है Q 4 and 8। यही हमें प्रूफ करना था कि दो लाइन सेगमेंट हैं एक, उनके मिड पॉइंटों के हमें कोऑर्डिनेट इक्वल प्रूफ करने थे, जिनके कोऑर्डिनेट ये हमें गिवन थे। सिंपल सा था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हो चुका है क्वेश्चन नंबर 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अच्छा क्वेश्चन है 21। Question number 21. If the midpoint of the side of triangle R, then find the coordinate of the vertex of triangle. अब हमें एक ट्रायंगल है, क्या है इसके वर्टेक्स हम लिख लेते हैं A, B एंड C। ये एक ट्रायंगल है, हमें बोला गया है मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल R। तो इनके मिड पॉइंट, तो देखो यहां एक मिड पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 and 2। यहां है एक Q और यहां है एक R। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और -1। कितने हैं 0 और -1, और उसके हैं 2 and -1। कितने हैं 2 and -1। ये मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, ध्यान रखना क्या है मिड पॉइंट। और हमें फाइंड करने हैं क्या कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 21 हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। किसके ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समझो, अब तक हमें क्या था, एक ऐसे लाइन गिवन थी, यहां के कोऑर्डिनेट गिवन थे, यहां के कोऑर्डिनेट गिवन थे, और m1 रेशो m2 गिवन था, और x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, या फिर x y गिवन थी, m1 रेशो m2 फाइंड करने थे, या फिर ये तीनों चीज गिवन थी ये फाइंड करनी थी, या ये तीनों चीज गिवन थी ये फाइंड करनी थी। कोई भी तीन चीज गिवन होती थी, एक हमें फाइंड करना होता था। लेकिन यहां हमें केवल ये x y की वैल्यू गिवन है, कितनी 1 और 2। साथ में मिड पॉइंट है तो रेशो भी हमें पता है 1 रेशो 1 है, बट ना तो हमें x1 y1 की वैल्यू पता,
ना हमें x2 y2 की वैल्यू पता है। तो अब हमें x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू फाइंड करनी है हर उसमें, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। ये हमने लेट किया है, ठीक है। चाहो तो यहां ऐसे लिख भी सकते हो, लेट वर्टेक्स ऑफ A x1 y1, वर्टेक्स ऑफ V x2 y2 एंड वर्टेक्स ऑफ C x3 y3। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, सिंपल सी बात है। कौन सा वाला लगेगा, ये हमें फाइंड करने। तो x m1 ये रेशो तो सेम है ही, तो x फाइंड करेंगे, वो किससे फाइंड करेंगे, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और y फाइंड करेंगे y2 प्लस y1 अपॉन में 2। इन फॉर्मूले की यूज से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम ए बी, ठीक है ना, किसको सॉल्व करते हैं, ए बी वाले पार्ट को। तो इसमें x की जो वैल्यू है, देखो ये तो है x और ये है y, ठीक है, और उधर x1 और y2 है ही पहले से ही। तो x इक्वल्स टू, तो x की जगह में क्या पुट कर देता हूं, 1, ठीक है, और x1 प्लस में x2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 को मैं इधर भेज दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूं x1 प्लस x2 इक्वल्स टू आ गया 2। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या गई है, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी से y यानी कि 2 से y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, तो y1 प्लस y2, ये 2 इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। ये हो चुकी है इक्वेशन 2। अब देखो एक एक वैल्यू तो इनमें आएगी नहीं, क्योंकि अपने पास तो x1 x2 और कुछ भी गिवन नहीं है ना, तो इसलिए हमेशा हर एक क्वेश्चन में कैसा आएगा, x1 प्लस x2 आया है। जब इन दोनों को निकालेंगे जब x2 प्लस x3 आएगा, और जब इन दोनों को निकालेंगे तब x1 प्लस में x3 की वैल्यू आएगी। तो ये तो कौन सी साइड थी, ए बी वाली साइड थी, है ना। अब कौन सी निकाल लो, बी सी साइड से निकाल लो। x, देखो यहां x है 0, क्या है 0, तो x2 प्लस x3 बराबर 0 आ जाएगा, x2 प्लस x3 बराबर 0। कैसे, यही फॉर्मूला लगाया, अपॉन में 2 है ना, तो अपॉन में 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये x2 प्लस x3 बराबर 0 हो गया। अब ऐसे ही यहां कितना है, -1 है, कितना है, -1, तो y2 प्लस y3 अपॉन में 2 उसका मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो वो -2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x2 प्लस x, ये तो हो गई इक्वेशन 3, y2 प्लस y3 इक्वल में है -2, ये हो चुकी है इक्वेशन 4। अब ए सी साइड से निकालते हैं, तो उसमें होगा x1 प्लस में x3, ठीक है, क्योंकि ये x1 है, ये x3 है, और यहां है 2, अपॉन में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, समझ में तो आ रहा है। देखो ऐसे है, 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 अपॉन में 2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। अब ऐसे ही y1 प्लस y3 इक्वल्स टू हो जाएगा -2, y1 प्लस y3 इक्वल्स टू हो चुका है -2, ये हो गई इक्वेशन 6। तो अपने पास अब 6 इक्वेशन आ चुकी हैं। कितनी इक्वेशन आ चुकी हैं, 6। तो जिनमें 3 इक्वेशन तो है x वाली और 3 इक्वेशन है y वाली। देखो x वाली कौन सी है, x1 प्लस x2 2, फिर x2 प्लस x3 0 एंड x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1/3 एंड 5th, ठीक है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना है, 2 है। x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 और x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। अब हमें इनको सॉल्व करके x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी। देखो इस लाइन से ही आधा क्वेश्चन तो इसी चीज से सॉल्व हो जाता है कि देखो इनमें एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और वो सेम है भाई, तभी तो 0 है। या तो -1 और +1, या -2 और +2, या -3 और +3, कुछ ना कुछ ऐसे ही है, तभी तो ये 0 है, ठीक है। यानी कि जो x2 है ना वो बराबर है किसके, -x3 के, अकॉर्डिंग टू दिस। चाहो तो इनको आप सॉल्व भी करके देख सकते हो। कैसे, जैसे देखो मैं इधर सॉल्व करके बताता हूं। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। तो देखो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना है, 2। उसमें से माइनस करेंगे, जब साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस करेंगे x2 और माइनस ही करेंगे x3, बराबर कितना होगा, 0। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया और x1 माइनस x3 कितना आ गया, 2। x1 माइनस x3 इक्वल्स टू आ गया 2। और अपने पास है देखो x1 प्लस x3 बराबर है 4। x1 प्लस x3 बराबर क्या है, 4 है। तो यहां से अब इन दोनों से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो फिर से माइनस कर दो या फिर मत करो, ऐड भी कर दो, चाहे माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। देखो अगर माइनस करोगे तो x3 की वैल्यू निकल के आएगी और ऐड करोगे तो x1 की वैल्यू आएगी। तो ऐड ही करके देख लो, जब ऐड करेंगे ना तो देखो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां से वैल्यू निकल के आएगी 2x1 इक्वल्स टू में 6, 4 और 2 6। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 6/2 3। आ गई x1 की वैल्यू, आ गई 3। तो x1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो x1 है 3 प्लस में x2 इक्वल्स टू में है 2। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, ठीक है। तो मैं उसको इधर भेज देता हूं, तो माइनस में जाएगा, x2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 कितना बचेगा, -1। कितना बचेगा, -1। अब इसकी वैल्यू कहीं पुट कर दो आप, x2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तभी तो x3 की आएगी। देखो यहां -1 पुट किया तो ये इधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। चाहो तो इसको इधर भेज देना, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहां x2 पुट करता हूं मैं, -1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। इस -1 को उधर भेज दो तो x3 इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या जाएगा, 1। तो सब की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। देखो x1 की वैल्यू क्या आई, x1 की वैल्यू अपने पास यहां से आ गई 3, x2 की वैल्यू आई -1 और x3 की वैल्यू आ चुकी है 1। ऐसे ही सेम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ये तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया था, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। लिखना चाहो तो इसको साइड में लिख लेना या कैलकुलेट कर लेना, जैसे भी चाहो। मैं अब इसको मिटा के ऐसे ही y वालों को सॉल्व करके दिखाता हूं। x1, x2, x3 की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 6, ठीक है। देखो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू है 4, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू है -2 एंड y1 प्लस में ये कौन सा है, AC, y1 प्लस में y3 है ये,
y1 प्लस में y3 इक्वल्स टू -2। अब ऐसे ही सॉल्व कर लो। देखो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा y2 से y2, तो अपने पास आएगा y1 माइनस y3, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं जब साइन चेंज हो जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो y1 माइनस y3 तो है 6 और y1 प्लस y3 है माइनस के 2। अब इनको ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एक ही बात है, हम ऐड कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये है 2y1, 6 में से -2 जाएंगे तो 4, तो y1 होगा 4 अपॉन में 2। y1 की वैल्यू आ चुकी है 2। अब y1 की वैल्यू कहीं पुट कर दो, यहां पुट कर देते हैं y1 की वैल्यू। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब y2 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, y3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4। तो y1 2, y2 भी 2 है और y3 क्या है, माइनस का 4 है, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपली हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। यहां मैं लिख देता हूं y1, y2 और y3 की वैल्यू, जैसे यहां लिखी ना, y1 इक्वल्स टू 2, y2 इक्वल्स टू 2 एंड y3 इक्वल्स टू माइनस के 4, ठीक है। अब देखो जो निकालने थे वो तो निकल चुके हैं, सब कुछ सॉल्व तो हो चुका है। अब तो बस हमें इसको लिखना है, क्या करना है, वर्टेक्स ऑफ ए, वर्टेक्स ऑफ ए। तो ए क्या है, x1 और y1 है, तो देखो x1 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 2, ठीक है। अब ऐसे ही निकालेंगे वर्टेक्स ऑफ b। तो b है x2 y2, x2 की वैल्यू -1 है और y2 की वैल्यू है 2। ऐसे ही अब क्या लिखेंगे, वर्टेक्स ऑफ c, क्या लिखेंगे, वर्टेक्स ऑफ c। तो c क्या है, x3 y3, x3 की वैल्यू है 1 और y3 की वैल्यू है -4। तो a b c के वर्टेक्स आ चुके हैं, ठीक है। किस किस के निकालने थे हमें, इस ट्रायंगल के ही जो शीर्ष थे, है ना, जो वर्टेक्स थे उनके हमें क्या निकालने थे, वर्टेक्स निकालने थे, तो हमने उनके वर्टेक्स निकाल दिए। बस ये याद रखना, इसी फॉर्मूले से निकलेंगे सारे के सारे, है ना, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। सबसे पहले x1 x2 निकला, फिर y1 y2, फिर x2 x3 निकला और y2 y3 निकला, फिर x1 y3 निकला और y1 y3 निकला। अब x वालों को एक साथ में रख के सॉल्व किया, यहां से x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर ऐसे ही 2 4 और 6 2 4 और 6 इक्वेशन से हमने y1 y2 और y3 की वैल्यू फाइंड कर ली और इनको इसके हिसाब से रख दिया और अपना हो चुकी है एक्सरसाइज 9th कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, जो भी है कमेंट करके बताते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।